आपका सवाल है, जिस असाइनमेंट में एफ शो हो रहा है, पहले सबमिट कर सकते हैं क्या ऑनलाइन? समझिएगा, आपके प्रोग्राम में आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकते हैं इग्नू के, तो उसमें आपको सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट के अलावा थ्योरी एग्ज़ाम भी देने होते हैं और असाइनमेंट सबमिशन भी करना होता है और कुछ प्रोग्राम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो आपका जो सवाल है वो असाइनमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए हुए हैं और आपके असाइनमेंट में मार्क्स कम है, यानी आपने मेंशन किया है कि उसमें आपको फेल कर दिया गया है। हालांकि असाइनमेंट में फेल बहुत ही रेयर होता है, नहीं किया जाता है जनरली फेल, क्योंकि असाइनमेंट में आप क्वेश्चंस को हैंड रिटन लिखते हैं और सबमिट कर देते हैं। फिर भी अगर वो फेल दिख रहा है या आपने सबमिट नहीं किया है, तो आपको करना क्या चाहिए? जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, लाइक अप्रैल के आसपास नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, अपडेट चेक कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी असाइनमेंट के। लाइक अभी जो असाइनमेंट आपको विजुअल होंगे वो पुराने दिख रहे होंगे, वो पुराने सेशन के होंगे। तो नए सेशन के जैसे ही असाइनमेंट अपडेट हो जाएं, आप उनको राइट कीजिए और एक टाइम विंडो ओपन होता है, वहाँ पे आप फिर सबमिट कर दीजिए। ठीक है? आई होप आपकी बातें बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो टाइमली आप असाइनमेंट कीजिए। आपका एक और सवाल होता है, या कई बार आपने भी मुझसे पूछा है सवाल, सर क्या आप मुझे असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे? क्या असाइनमेंट रिटन कॉपी प्रोवाइड करा देंगे ताकि मैं सिंपल सबमिट कर दूँ? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है ना कि असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुए, क्यों पेंडिंग हैं। उनके पीछे ये सारे रीज़न होते हैं। अगर आप असाइनमेंट, चूँकि असाइनमेंट हैंड रिटन होता है, आप सोचिए कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है और मेरे आई कार्ड पे साइन भी होते हैं, और मैंने आपसे किसी से भी असाइनमेंट परचेज कर लिया और जब यूनिवर्सिटी में सबमिट किया, तो क्या राइटिंग मैच करेंगे? क्या देख करके पता नहीं चल पाएगा कि वो किसी और ने राइट किया है ना? ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं जिस पे क्या होता है, आपके असाइनमेंट सबमिट तो हो जाते हैं पर वो पेंडिंग में चले जाते हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आपकी असाइनमेंट बनाना बहुत ईजी है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप सर्च कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। उस आंसर, इवन आंसर आपके बुक में भी होते हैं लिखे हुए, उस आंसर को देख देख करके आप बस अपनी राइटिंग में नोट कर दीजिए, फिर आप उसे सबमिट कीजिए। अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तो अपने स्टडी सेंटर पे जाकर सबमिट करते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट करते हैं तो आप पोर्टल पे आप उसे अपलोड करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपके मार्क्स, चूँकि यूनिकनेस होती है और मार्क्स प्रॉपर अपडेट हो जाता है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी बताया कि जैसे उन्होंने बताया कि, मैं इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई हुई, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया था कि सर मेरे मार्क्स तो अपडेट नहीं हुए पर मेरी सिस्टर के मार्क्स अपडेट हो गए। ऐसा क्यों? जबकि हम दोनों ने सेम में ही किया था, सेम टाइम में सबमिट किया था। तो मैंने उनसे बस एक सवाल पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके भी असाइनमेंट आपकी सिस्टर ने ही लिखे हों? तो हंसने लगे, बोले हाँ, यही रीज़न है कि अगर एक ही पर्सन, एक ही प्रोग्राम में दोनों ने स्टूडेंट लिया था, दोनों के एडमिशन थे, तो अगर एक ही स्टूडेंट दोनों के असाइनमेंट राइट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, तो जो चेक करने वाले होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। और अगर वो पता चल गया तब तो वो बिल्कुल आपको रिप्लाई में पेंडिंग ही डाल देंगे। ठीक है, वो आपको अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर नहीं पता चला किसी रीज़न से, तो वो फिर कई बार मार्क्स अपडेट भी हो सकते हैं, पर वो प्रोबेबिलिटी है ना? रैंडम अगर आप किसी के लिखे लिखे, किसी के रिटिन आप सबमिट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से 10% कई बार मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, बट 90% केस में नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। एग्जाम में भी तो आप राइट करेंगे ही ना। असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी टैली करते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, असाइनमेंट अपने ही राइटिंग में लिखिए, उसी समय आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसे फिर सबमिट कीजिए अपनी राइटिंग में लिखे हुए। उसकी एक कॉपी संभाल के ज़रूर रखिए। मान लीजिए आप हार्ड कॉपी में सबमिट करने वाले हैं अपने असाइनमेंट, तो उसकी एक पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिए। या अगर आप सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट, तो सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने के बाद भी हार्ड कॉपी को कुछ समय तक अपडेट रखिए अपने पास, तब तक जब तक आपके रेट कार्ड पे मार्क्स अपडेट नहीं हो जाते हैं। इन बातों का ख्याल रखना है आपको। पहले क्या होते थे, अगर मैं कुछ ईयर्स पहले की बात करूं, तो उस समय किसी से भी लिखवा के आप सबमिट करते थे, वो हो जाता था, कई बार कंसीडर किया जाता था, पर अब वो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो आपको यूनिकनेस
मतलब अपनी राइटिंग में यूनिक वर्क राइट करके आपको सबमिट करनी चाहिए। ये तो बातें थी असाइनमेंट से रिलेटेड। ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट से भी रिलेटेड है। क्या सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कहीं से भी लेके सबमिट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, लेके सबमिट तो कर सकते हैं। क्या वो मार्क्स अपडेट होंगे? आंसर नो हो सकता है या प्रोबेबली हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी के पास, उसमें आप जो भी वर्क सबमिट करते हैं वो यूनिवर्सिटी चेक कर लेती है कि आपका कहीं पहले से सबमिट हुआ तो नहीं है, आपके कॉपीड वर्क तो नहीं है। और कई बार देख करके भी समझ में आ जाता है कि आपका वर्क कॉपीड है। तो कॉपीड वर्क क्या है, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी से। फिर आपका ये सवाल होगा, सर आपके फिर कैसे अप्रूव हो जाते हैं? मैं जितने भी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता हूँ अप्रूव कैसे हो जाते हैं? तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं जो भी सिनॉप्सिस या जो भी टॉपिक प्रोवाइड करता हूँ, इवन मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी जो टॉपिक आपको शेयर करता हूँ, आप देखिएगा कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक से मैच नहीं करेगा। इवन वो ऑनलाइन भी टॉपिक विजिबल नहीं होगी कहीं। ऐसा कैसे होता है? मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, हमारी टीम रिसर्च करती है और एक दो नहीं बहुत सारे टॉपिक्स पहले से रेडी करके रखते हैं। और वो टॉपिक अगर जैसे मैंने एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिया तो वो टॉपिक फिर वो डिलीट हो गया, वो हमारे एंड से किसी को नहीं जा सकता। वो फिर किसी और स्टूडेंट को अगर जाएगा तो दूसरा टॉपिक जाएगा जो यूनिक होगा। और यही वजह है कि जितनी भी स्टूडेंट को हमारे एंड से सपोर्ट मिलता है उन सब के टॉपिक अलग अलग होते हैं और यही रीज़न है कि सारे अप्रूव हो जाते हैं। टॉपिक को प्रिपरेशन करने में जो भी कंटेंट यूज़ होता है, लाइक मैं अगर बोलता हूँ 20 पेजेस की सिनॉप्सिस हैं या 15 से 20 पेजेस आपकी गाइडलाइन में मेंशन है सिनॉप्सिस के, तो जो 20 पेजेस होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो किसी से मैच नहीं होते। अगर आप ऐसे ही नेट से कॉपी कर लीजिएगा या कोई AI यूज़ करके आप बना लीजिएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, वो आप मैनुअल बना सकते हैं। अगर आपको राइटिंग आती है, रिसर्च राइटिंग पसंद है या कर सकते हैं तो आप रिसर्च राइटिंग कीजिए, 20 पेजेस की सिनॉप्सिस बनाइए और लगभग 60-80 पेजेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। वो कंटेंट यूनिक होने चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें भले ही ली जा सकती हैं कहीं से, जैसे मान लीजिए कोई डेट है, कोई ईयर है, ये सब लिया जा सकता है, पर मैक्सिमम 90% आपके कंटेंट यूनिक होने चाहिए। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है कि आपको असाइनमेंट जैसे ही नए सेशन के अपलोड हो जाएं तब फिर आप उसे राइट कीजिए और सबमिट कीजिए। आपका असाइनमेंट फेल होने का एक रीज़न यही रहा होगा कि आपने अगर किसी के रिटन वाले सबमिट कर दिए होंगे तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया होगा। ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलिए कि आपको PDF ही सबमिट करना है, तो एक पर्सन ने राइट किया, उसी के कई सारे PDF बन गए और एक आपको मिल गया, एक आपको मिल गया, एक आपको मिल गया, ऐसे सारे स्टूडेंट को मिल गया और नॉमिनल फी में मिल जाती है। पर उससे होगा क्या? आपके टाइम भी वेस्ट हुए और आपकी जो नॉमिनल फी थी वो भी गई। तो हमेशा यूनिकनेस पे ध्यान देना है। यूनिकनेस का मतलब क्या है? एक टॉपिक अगर सेलेक्ट करेंगे वो टॉपिक सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी से मैच नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कंटेंट होगा, उस पर सिनॉप्सिस बनेंगे तो सिनॉप्सिस में जो कंटेंट है, जो एरिया है, जो रिसर्च लोकेशन है, वो सब कुछ आपसे रिलेटेड होना चाहिए, वो किसी से मैच नहीं करना चाहिए। और तब जाके आपके असाइनमेंट भी इजिली अप्रूव होते हैं, मार्क्स भी इजिली अपडेट होते हैं और आपके सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट भी अपडेट होते हैं। ठीक है ना? इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस बच जा रही हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और आपको लगता है कि अगर आप असाइनमेंट के, तो मैंने क्लियरली आंसर दे दिए कि वो आपको अपनी ही राइटिंग में लिखना चाहिए, अपनी ही राइटिंग में राइट करनी है। सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए अगर यूनिक वर्क चाहिए, लाइक वो किसी से मैच ना करे, यूनिक कंटेंट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एंड से यूनिक वर्क मिलेगा आपको और फिर आप उस पर सबमिट कर सकते हैं, आपका अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।